नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। आज आप ये वीडियो का मैं वर्गमूल घनमूल का जगह अभ्यास प्रश्न ही मैं और करूँगा और ये जो अभ्यास प्रश्न है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं, इसलिए बने रहें वीडियो के साथ और देखें कि कैसे इनको हल किया जाता है। चलो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए, अपना टॉपिक था वर्गमूल का घनमूल का और सवाल मैंने लिखा है यदि रूट 24 बराबर, मतलब आपको पहले सवाल के अंदर क्या है, रूट 24 का मान दे रखा है 4.899। यदि रूट 24 का मान इतना है तो रूट 8/3 का मान कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। रूट 8/3 हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात किया हुआ भाई आप सामने, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, आप करके दिखा से बन के इं करे जाओ। ठीक है, चलो देखो सवाल नंबर 1 आपको दे रखा है रूट 24 बराबर 4.899, तो रूट 8/3 का मान पूछा है। तो देखो मैं यहां कर देता हूं इसको। आपको क्या पूछा है, रूट 8/3 का मान पूछा है। तो भाई साहब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 8/3 लिख सकते हो और 3 को भी रूट लगा दो, लिख सकते हो ना ऐसे। अब क्या करना है, हमें ऊपर वाली ये जो मान है ये ऊपर लेके जाना है। तो देखो भाई, आप इसको 3 से गुणा करते हो ना ऊपर, तो 8×3 = 24 बन जाता है। तो क्या करें, ऊपर और नीचे क्या करें, रूट 3 और रूट 3 से क्या कर दे, इसको गुणा कर दें। तो देखो सरल करने पे क्या आएगा, ये 8 और 3 है, इसको आपस में गुणा करो तो रूट में हो जाएगा 8 × 3, नीचे हो गया रूट 3 गुणा रूट क्या हो गया 3। ध्यान दें भैया, ये ऊपर कितना हो गया रूट 24 और नीचे क्या हो गया भाई, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, केवल 3। अब रूट 24 का मान आपको दे रखा है, इसको इसका मान रखो। तो इसका मान दे रखा आपको 4.899 बट्टे क्या हो गया 3। भाई साहब 4.899 में थाना भाग देना है कितने को, 3 को, तो भाग देखो कितना 1.633, वो क्या हो गया, वो उत्तर हो। निकाल सको ना आप, निकाल दो, ठीक है। अब आगे चलो, मिटा दो कि सवाल ना हटे जो, अरे और उतार लिए रे गुगो। अगला सवाल देखो आप क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, रूट 5 प्लस रूट 3 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 3। ओ भाई जी SSC में और रेलवे में और यहाँ का सवाल कई बार पूछे गए, SSC और रेलवे में यहाँ का सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो यदि थारे सिलेबस में प्रश्नावली है और नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि वर्गमूल घनमूल है ना, तो तना हर जगह काम में लेना पड़सी। ठीक है, चलो भाई करा सवाल। देखो पहले और समझो एक बार, सवाल करेडो है आप, रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 3, वो है तो सवाल। अब क्या करना है, एक लेना लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या होगा, रूट 5 और रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो लघुत्तम लेके क्या करना अपन ने सरल करना है और सरल करने के बाद क्या करना अपन समझ लो। देखो भाई मिटा दोगे, उतार सोगे, ले उतार लो, उतार लियो वो, लो। तो अब सवाल नंबर 2 देखो, ये सवाल है, ये सवाल क्या बता रहा है, रूट 5 प्लस रूट 3 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, फिर है प्लस रूट 5 माइनस के है रूट 3 है बट्टा रूट 5 प्लस के है रूट 3 है। यू है भाई जी सवाल। अब लघुत्तम लेना है क्या, कौन लेना है, कोई बात को नहीं, टेंशन ना लो आप, हाँ जता नहीं। देखो नीचे वाली संख्या दोनों नीचे लिखो, रूट 5 माइनस क्या हो गया रूट 3 और दूसरी संख्या क्या है रूट 5 प्लस रूट क्या होगी
3 भाई गुणा में आओगे लघुत्तम। अरे इजा 2 है इजा 3 हो तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 कितना 6, 6 है जब तो आप संख्या को गुणा दर्ज करो नहीं नॉर्मली तो क्या करा आप जी हाँ बैंक में लिख दो एक बार। चलो भाई अब देखो चेक करो √5 माइनस √3 को भाग दिया होगा तो आ संख्या तो भाग में चली जाओगी बचेगी क्या या। तो ऊपर आप पहले तो लिखो √5 प्लस √3 और गुणा क्यों सी √5 प्लस √3 ये गुणा करेगा। अब उस निशान लगाओ प्लस को। अब देखो इको भाग देगा मतलब कोई ई भाग जैसी अरे आर एक चलो जैसी बचेगी या। तो ऊपर संख्या पहले तो लिख रहा है कि 5 माइनस √3 है और नीचे भी क्या है 5 माइनस √3 आ संख्या आ गई। कोई दिक्कत है क्या ना। चलो आगे अब देखो √5 प्लस √3 और गुणा √5 प्लस √3 है इन स्क्वायर कर सका आप क्योंकि दोनों दो संख्या है ना। तो क्या लिखाना √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस क्यों हो √5 माइनस √3 अभी 2 बार है तो नहीं कर दो स्क्वायर कर दो कर दिया और नीचे संख्या है क्या लिख दो एक बार √5 माइनस क्या होगा √3 और √5 प्लस √3 ठीक है भाई। अब मतलब 2 इक्वेशन लिखा रहे हो। एक इक्वेशन तो यह है कि a और माइनस b और a प्लस b a माइनस b और गुणा a प्लस b हुआ है तो एक की सूत्र बने भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना है यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है। वो अपन आना चाहिए बीजगणित है। दूसरी बात क्या है दूसरी बात है यदि a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ है और a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ है तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों इक्वेशन याद करनी पड़ती भाई अपन। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b हुआ है मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना। और यदि a प्लस b का होल स्क्वायर गुणा a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ है तो 2a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर होगा। तो इतना आओ ये पूरी संख्या ने आपने एक बार a मान लियो ये पूरी संख्या ने एक बार आपने क्या मान लियो b मान लियो। तो इसको मतलब क्या होगा a को स्क्वायर प्लस क्या होगा b को स्क्वायर तो ये मिल गया मिला कौन के अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक बार क्या करेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो नहीं चाहो एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है a प्लस a माइनस बी a प्लस बी तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या करनी है ये तो लगेगी इसमें और ये लगेगी नीचे वाले में। अब देखो चेक करो क्या इसको इस रूप में लिखना है आपको। तो क्या करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी ये तो नीचे वाला है और ऊपर वाला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वजन क्या करेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे। तो 2 कोष्टक बनाओ a क्या है √5 है तो √5 का होल स्क्वायर अरे एक अनुसार रख दो। फिर क्या है प्लस है तो प्लस है b का होल स्क्वायर तो रूट के है 3 का होल स्क्वायर और इन कोष्टक में कर दो बंद। अब नीचे आ जाओ नीचे यह इक्वेशन लगा ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो a स्क्वायर माइनस क्यों जाओ b स्क्वायर तो a स्क्वायर को मतलब √5 का स्क्वायर माइनस क्यों हो प्लस ना भाई माइनस आओ माइनस √3 का स्क्वायर। अब इन्हें सरल करना है। देखो ये हमने जो संख्या लिखी थी ये इक्वेशन बनती है इसकी इस इक्वेशन के अनुसार इस संख्या को आपको नीचे लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है इसको सरल करना है। तो सरल करोगे तो क्या होगा 2 का 5 √5 का स्क्वायर हो तो 5 याद तो हो रहा भाई तो अंदर क्या होगा 5 आगे लो क्या जगह 3 नीचे क्या है 5 को स्क्वायर को मतलब 5 3 को स्क्वायर को मतलब रूट में है भाई 3 को 3 है नहीं तो 9 है
नहीं 25 हो जाएगा। अब सरल करो, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 गुणा 2 कितना होगा 16, 5 और 3 का कितना बचा 2, 16 में 2 को भाग दो जना धन कितना है 8। ठीक है भाई, ये इसका उत्तर है 8। कैसे निकाला, पहले संख्या लिखी आपने, इसका लघुत्तम निकाला, लघुत्तम लिखाने के बाद ये संख्या आपके पास आ गई, इसकी इक्वेशन बनती है ये 2, और दोनों इक्वेशन के अनुसार इन संख्याओं को एडजस्ट करके लिखो। लिखने के बाद क्या करना है, इसको सरल करना, सरल करने के बाद क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। ठीक है भाई, उतारो। आगे चलो भाई, देखो सवाल लिखे हुए अपने पास 2 और, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, रूट लगा भाई, तो ये 3 का मतलब क्या है, ये घनमूल है। 3 का मतलब क्या है, घनमूल है। और 0.0000001 इसका क्या पूछ रहा है आपको, घनमूल पूछ रहा है कि घनमूल क्या है। तो एक बार नीचे लिखो इसको, ऐसे लिखा है संख्या 00000001 और क्या पूछ रहा है, घनमूल। यदि 3 नहीं लिखा होता था क्या होता था, ये वर्गमूल, क्या हो जाता वर्गमूल। अब क्या पूछ रहा है, घनमूल। तो देखो क्या करना है इसके अंदर, कहीं कोई सवाल हो ना तो ज्यादा आंख फाड़ने की जरूरत को नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं, अपन क्या करना है, बस नॉर्मल जो काम करना है, शांति हूं क्या करना है। देखो दशमलव का ई साइड में जगह संख्या है, दशमलव का ई साइड में संख्या दाएं हाथ में जगह बोला, बाका 2 का जोड़ा बनाओ, बना दिया, बना दिया, ठीक है भाई बना दिया। तो लास्ट को जोड़ो, ले लो लास्ट को जोड़ो, तो लास्ट को जोड़ो, यू है 0 1 और ये ऊपर लिखे करो दशमलव टेको और ये उत्तर है, क्या हो एक उत्तर भाई, क्या है भाई, एक उत्तर है भैया, उत्तर है। ठीक है, उतार ले सोगे, मिटा दो सवाल कैसे दूसरा पाए जा। चलो ठीक है भाई, वो तो सवाल होगा था नंबर 3 को। अब नंबर 4 देखो, नंबर 4 सवाल लिखा है 1 + 88/441 बराबर 1 + x/21। वो सवाल है ना, को सवाल था कराया भी है, पर भी सवाल में x पूरा हो, अब x की जाए 12 है। ठीक है, तो कर भी सको, अरे सवाल कई बार पूछे जाओ, बहुत बार पूछे जाओ, समझ ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही है। ठीक है, चलो अब सरल कराए सवाल में, तो एक सॉल्यूशन निकाल से आप सगड़ा मिलके। अब देखो 1 प्लस है, 1 + 88/441 को है वर्गमूल बराबर 1 + x/21 है, यो है अपना सवाल। अब देखो इन सरल करा तो 441 है, तो 441 को लघुत्तम लेके सरल करना होगा भैया, जानो क्या करना है, 1 + 88/441 41/441 नीचे 1 मान लो, 1 को भाग में दो 441 आ जैसी और 88 जोड़ो, तो क्या ग्रुप में सीधो कर दूं था 441 + 88 बट्टा क्या होगा 441 वर्गमूल में बराबर, इन्हें सरल करोगा तो होगा 21 + x/21। कोई दिक्कत है कोई क्या, ठीक है चलो। अब क्या करो 441 में 88 जोड़ो, तो 441 में 88 जोड़ोगा तो कहता हूँ मैं भाई 529 आऊंगा और नीचे कटा है 441 वर्गमूल में बराबर होगा 21 + x/21, 21 + x/21 होगा। अब इसका वर्गमूल यदि थानो 25 तन याद करने खातर कहो याद है तो बता दियो। देखो 529 लिखेड़ो है तो भी को मतलब है 23 वर्गमूल, और लिखेड़ो है दूसरो 441 एक हो है 21, तो मान रख सको की जगह रख दो, तो 23/21 बराबर 21 + x/21। यदि आप ऊपर नीचे जाओगे तो देखो संख्या ऊपर जाओगी एक साथ गुणा है ना, तो नीचे सीधा काट सको, अरे बराबर के आगे संख्या यदि नीचे ही है दोनों तो काट सको बराबर है, तो क्या बच्चों आपने बच्चों 23 = 21 + x, 21 ने न लो तो इन्हें क्या बच्चों x, 23 पहले से है 21 होगा, माइनस को घटा दो भाई, 2 उत्तर आऊंगा नहीं का,
उत्तर कितना आएगा 2। कितना उत्तर है भाई जी? उत्तर आएगा 2। ठीक है, उतारो। मैं 2-4 सवाल थान लिख के दूं, बस सवाल थाने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके बताओ मन कथे का तो कर सको तो उत्तर आ रहा है कमेंट में उत्तर दियो, हिंद उतार लो। चलो भाई, सवाल था सामने लिख रखे हैं, सवाल एक बार चेक करो, ये सवाल थाना एक बार प्रैक्टिस के रूप में मैं दे रही हूँ। सवाल ही 8 और सवाल थाना करना ही, ठीक है। और आज पूरे दिन ला के ट्राई कर लो कतो के उत्तर आवे। काले सवाल थान में बोर्ड पर करा छू और चेक कर लियो थारा कि आपनो सही है या गलत है। सवाल चेक करो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 में करा दिया। 0.204 गुणा 42 बटा 0.07 गुणा 3.4 बराबर 1 को मान पूछा वर्गमूल में कि वर्गमूल का 82। नंबर 2, ये 3 है, ठीक है, मतलब घनमूल ज्ञात करना है। ठीक हो, 1 - 91 बटा 216 को घनमूल ज्ञात करना है, वो कतो आओगे वो थाने बताना है। ठीक है भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक माने को दे रहा है घनमूल, एक को दे रहा है घनमूल, इस संख्या को घनमूल और इस संख्या को घनमूल जो आप इन जोड़ो उत्तर बताओ कतो है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 नीचे संख्या है वर्गमूल में पता होनी कौन सी है, हम ज्ञात करनी है। नीचे संख्या वर्गमूल में है, हम ज्ञात करनी है। और आगे दे रखा है वर्गमूल 1296 बटा कतो है 32 है। सरल करो और ये उत्तर बताओ के जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लागे है ना, बैठे के उत्तर कतो है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या दे रखा है, √5625 और आगे देखा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है, बराबर इसकी क्या है 1000 का 11%। 1000 का 11% क्या है वो आपको बताना है, मतलब पूरा सरल करके। अगला है 12 और रूट में क्या है पता को नहीं, तो निकालनी है। प्लस 600 का 2/5 बराबर इतना ही, तो इको मान ज्ञात करो जो वो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहा है। ये होगा प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 11 क्या बता रहा है, इको तो है घनमूल, इको वर्गमूल, दोनों निकालो जोड़ के बताओ उत्तर कतो है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता है, 8 की घात 3 को नहीं भैया, यो 8 है, वर्गमूल 8 और फिर घनमूल 729। 729 को घनमूल निकालो, 8 गुणा करो, फिर भी को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है और अपन क्या करना है बताना है कितो 80। ठीक है भाई, प्रश्न ही करना ही, करने के बाद में कमेंट में थाना उत्तर देना है और फिर आप काला का जो हल है बोर्ड पर कर से थारे सामने तो मिलान कर लियो। गलत शर्त कशो भी आवे टेंशन ना ले, बस अपन करना है, ठीक है, टेंशन ले। यदि नहीं करेंगे तो फिर गलत शर्त को क्या मतलब नहीं करा। थोड़ा सा प्रयास करके क्या करना है कि अपन इनमें सरल करना है और सरल करके बताना है कई को उत्तर कितो आनो है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।